बैक स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट टॉपिक कराती हूँ और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो ये हमारा टॉपिक बेसिकली क्या है, इसमें दो छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगी। पहले infertility and sterility, then assisted reproductive technology. Main topic is this. तो हमारा टॉपिक है, इसको आप कहते हैं ART, that is what assisted reproductive technologies. Assisted reproductive technology. तो as a name indicate, this is a technology to assist the process of reproduction. और ये टेक्निक कौन फॉलो करता है, and to whom doctor advise this technology? Those who have the problem of infertility. तो हमें ये दो डेफिनेशन जाननी जरूरी है। वन इज कॉल्ड व्हाट इज इनफर्टिलिटी। व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी इज अ कंडीशन व्हेन अ कपल इज नॉट एबल टू कंसीव और प्रोड्यूस और गिव अ बर्थ टू चाइल्ड इन स्पाइट ऑफ cohabitation for more than 2 years. ठीक है, 2 साल तक साथ रहने के बाद भी if they cannot produce a child, so that condition is called what is infertility. ठीक है, there could be, but the condition is they have not used any contraceptive device. ये condition भी है, ठीक है, कि विदाउट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस देयर वाज अ कोहैबिटेशन और फिर भी दे कुड नॉट कंसीव। फाइन। तो इनफर्टिलिटी का क्या कारण हो सकता है? देयर आर मेनी रीजन। जनरली पीपल ब्लेम टू द फीमेल कि फीमेल की वजह से इनफर्टिलिटी है। ऐसा नहीं है कि इनकेपेबिलिटी फीमेल की साइड, इट कैन बी फ्रॉम बोथ द साइड। स्पर्म काउंट कम हो सकता है, ठीक है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है, मेल में भी और फीमेल में भी, वो आपके कोर्स में नहीं है। अदर देन दिस दे कुड बी व्हाट फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, टेकिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है, और कंजेनाइटल प्रॉब्लम, बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम है, समटाइम इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम, समटाइम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, है ना। तो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स फॉर दिस। जैसे कि किस वजह से होती है ये? बिकॉज ऑफ व्हाट? फिजिकल प्रॉब्लम, समटाइम व्हाट इमोशनल प्रॉब्लम, अदर टाइम टेकिंग ऑफ व्हाट ड्रग्स इज ऑल्सो वन रीजन। देन यू हैव व्हाट psychological problem, psychological, so it could be congenital. Congenital means some disease which is present right from the birth. It could be immunological, ये आपका immunological भी हो सकता है, and all these problems could be from both the ends, male as well as from female. That causes what? Infertility. अब infertility is curable. Fine. मतलब इसको हम fertility में change कर सकते हैं and with the help of various technique. इसके अलावा एक टर्म मैं आपको जरूर बताऊंगी, नहीं तो फिर आपको confusion हो जाएगा. That is what? Sterility. This is what? Sterility. There is a difference between sterility and infertility. Sterility means they are totally incapable of producing young one. That is called sterile condition. This can be cured, this cannot be cured. Fine. This is the condition
called sterility. We use the word the fertile, opposite of this is what? Sterile. These two are not synonym. ये एक दूसरे के synonym पर्यायवाची नहीं हैं. ठीक है. Infertility can be what? Worked out, but sterility cannot be worked out. ठीक है. तो the condition, if there is a condition of what? Infertility. So there are certain techniques that we are going to discuss to overcome the problem of what? Infertility. और उन टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. तो कुछ आपके कोर्स में है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग, इजी. ठीक है. तो सबसे पहली हमारी टेक्नोलॉजी है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आप कहते हैं IVF. ठीक है. दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. This is which fertilization? In vitro fertilization. ठीक है. एक होता है in vivo fertilization. You have what? In vivo fertilization and in vitro. एक होता है आपका in vivo fertilization and one is in vitro. अगर fertilization within the body, नॉर्मली फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला में होता है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. तो उस फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं इन वाइवो. दैट इज फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी. बॉडी के अंदर, कहाँ पर? इसमें फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में हो रहा है. तो आप उसको क्या कहेंगे? In vivo fertilization. In vitro fertilization is done in laboratory outside the body. This is what? An experiment, and it is done in the laboratory outside the body. In vitro means outside the body, in the laboratory. लैब में करते हैं in a टेस्ट ट्यूब में और इन अ पेट्री डिश. तो आपका ये टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं. इसको नॉर्मल टर्म में हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ मिसनोमर. रॉन्ग नेम गिवन. मिसनोमर का मतलब होता है हमने गलत नाम दिया है. कॉमनली लोग इसको, जो लेमैन होते हैं, कहते हैं जी टेस्ट ट्यूब बेबी. इसका मतलब है कि बेबी इज रियर्ड इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, बट इट इज नेवर. सिर्फ टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन. ठीक है. आफ्टर दैट इट हैज टू ट्रांसफर इनटू द यूट्रस ऑफ मदर. तो इसको नाम क्या दे दिया है? टेस्ट ट्यूब बेबी और IVF, और इसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो क्या है कि in a test tube or in a petri dish, this is the ovum. ये ovum है, and the sperms are made to what? Fertilized. Sperm and ovum को एक nutrient medium में रख के fertilize करवाते हैं. ठीक है. After it gets fertilized, this is in vitro fertilization. And after fertilization, when it converts into, जब ये आपका कितनी सेल स्टेज में आ गया? When it comes to 8-celled stage. It's up to 8-cell stage. This is a nutrient medium, और न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं. आपको याद है कि 8-cell stage के बाद कौन सी सेल स्टेज आती है? हमारी 16, जिसको हम मॉड्यूला कहते हैं. तो अप टू 8-cell स्टेज. तो अब इसको क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. तो अप टू कब तक? 8 cell. ये लर्न करना है आपको, इम्पोर्टेंट है. इट कैन बी ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब. कहाँ पर? इसको हम
इम्प्लांट करेंगे फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, क्योंकि उसके बाद इट विल डिसेंड डाउन इनटू द यूट्रस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज ज़िफ्ट, ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये आपको टर्म्स याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सो इट इज अप टू, दिस इज अर्ली एम्ब्रियो, और इसको आप इमिडिएटली आफ्टर ज़ाइगोट फॉर्मेशन, दिस इज व्हाट अर्ली एम्ब्रियो को हम अप टू 8 सेल स्टेज में कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट इज ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और आपको याद करना है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए कि दिस इज ओनली अप टू 8 सेल स्टेज, फाइन, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज ज़ाइगोट। कौन सी स्टेज में, मैंने आपको बताया कौन सी स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, व्हाट इज देयर, ज़िफ्ट, ठीक है। और आफ्टर किसके, अगर ये ज्यादा हो गया, देन more than 8 cell, जैसे 16 सेल में आ गया, आपको पता है मॉड्यूला कहाँ आ गया, यूट्रस में। अब उसकी जो जोना पेलिसिडा है वो निकलने लगती है, फिर वो ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है, तो अब हमें इसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, किस में, यूट्रस में, है ना। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। देन इट हैज टू बी ट्रांसप्लांट वेयर इन द यूटेरस, अब इसको यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, एंड देन इट इज कॉल्ड व्हाट इज इंट्रा, मतलब इनसाइड, यूटेराइन, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब आप उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, IVF, जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि एग किसका है, स्पर्म किसका है। तो समटाइम फ्रॉम हस्बैंड वाइफ, समटाइम डोनर, sperm donor, sometime ovum donor, but fertilization is done in laboratory, ठीक है। That is after fertilization, अगर वो अर्ली एम्ब्रियो है तो आपने कहाँ ट्रांसफर करा, फैलोपियन ट्यूब में, ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और आप उसको कहेंगे व्हाट, ज़िफ्ट, ठीक है। और अगर मोर देन 8 सेल है तो आप उसको कहेंगे IUT, क्योंकि इसको कहाँ ट्रांसफर करना है, किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, फाइन। सो दिस इज व्हाट, क्या बताया मैंने आपको, क्या, कि कब आप इसको ट्रांसफर करेंगे, किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब में, और कब आप इसको ट्रांसफर करेंगे यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम नई प्रोसेस पढ़ते हैं। तो बहुत सारे हमारे नेम हैं, तो ये जो नेम्स हैं हमारे, These are what, हाँ, अब आपको पढ़ना है, नेक्स्ट इज, ये तो हमने क्या ट्रांसफर करा, ज़ाइगोट। समटाइम देयर इज अ प्रॉब्लम दैट गैमीट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, गैमीट जो हैं वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, या स्पर्म काउंटिंग कम है, या स्पर्म की मोर्टेलिटी कम है, or a female is not producing a proper egg. So under such condition, what has to be done? So there is another term that is called what is gift, GIFT, gift. Gift is gamete intrafallopian transfer. This stands for, this is gamete intrafallopian ट्रांसफर। तो आपने
क्या ट्रांसफर करना है? गैमीट। और गैमीट आपको मालूम है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा? ओवम को आप किसी डोनर से लेके, इफ फैलोपियन ट्यूब इज हॉस्टाइल, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो आपको गैमीट कहाँ ट्रांसफर करना है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। फ्रॉम अ डोनर से आप अगर स्पर्म, अगर ओवम बिल्कुल सही है तो स्पर्म भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बट फर्टिलाइजेशन के लिए आपको क्या चाहिए? फैलोपियन ट्यूब। फाइन। तो गैमेट जब भी ट्रांसफर करेंगे तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं? इट कैन बी टेकन फ्रॉम डोनर। फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? ICSI। और ये टर्म आपकी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर मैंने बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में देखा है। तो ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दिस इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक sperm injection. This is intracytoplasmic sperm injection. From the sperm donors, sperms are collected and injected. ठीक है। और ये जो this sperms are injected, ठीक है, this is also done in the laboratory. Laboratory में this process is also done in the laboratory. ये process भी laboratory में होती है outside the body, where they take the ovum और sperm को, एक single sperm को लेके inject कराते हैं माइक्रो इंजेक्शन से, किसमें? ओवम के में। फाइन। दैट इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एंड आफ्टरवर्ड उसको हम क्या कर सकते हैं? जायगोट में कन्वर्ट होने के बाद, डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन है, कि आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे या यूट्रस में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। दिस इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन दे देंगे। दिस इज डन इन द लेबोरेटरी। नाउ दिस इज AI में क्या होता है? दिस इज कॉल्ड artificial insemination. Artificial insemination. You understand insemination? Deposition of the sperm on vagina is called insemination. अब ये insemination हम क्या कर रहे हैं? Artificial. So artificial insemination can done at two places. It can occur, the sperms are collected from the sperm bank or from the donor and artificially injected either in the vagina or in the uterus. Uterus में भी इसको inject कर सकते हैं. If it is in the uterus, we call it IUI. IUI, that means what? Intrauterine insemination. This is called what is? This is uterine sperm और sperm injection, और आप इसको कहिए insemination. This is intrauterine sperm insemination. तो ये हमारी कुछ क्या है? टेक्निक है। बेसिकली आपने क्या देखा इस छोटे से टॉपिक में? कुछ नहीं, आपको ये वाली जो टर्म्स हैं ये याद करनी है, ठीक है। और इन टर्म्स के फुल फॉर्म आप याद करिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजी सा। और ये सारी क्या है? हमारी टेक्निक, किस लिए? टू असिस्ट व्हाट? रिप्रोडक्शन। फाइन। दो वी कैन गो फॉर ऑल दिस टेक्निक, ये सारे टेक्निक के लिए हम जा सकते हैं, बट स्टिल
what is required. अगर आपके दिमाग में कोई मिथ नहीं है तो you can make the people aware adoption is the best thing. कि by adopting a poor child, अगर आप किसी गरीब बच्चे को adopt करके you are making the life of that person is nothing better than that. Fine. तो with this my chapter is finished. अब मैं बहुत जल्दी क्या स्टार्ट करने वाली हूँ, बायोटेक्नोलॉजी. मेरा ये यूनिट कंप्लीट हो गया है और रिवीजन के लिए मेरे रिवीजन वीडियो का वेट करना. मैं पहले बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.